मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ का लेके आया और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसके पूछे जाने की संभावना 100% है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है वो आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे पहले भी आप सभी को बहुत सारे प्रश्न बता चुके हैं। यानी ये 500 प्रश्न हम आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही केवल करवा चुके हैं। तो जो भी प्यारे दोस्त हमारे प्यारे भाई नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाई तक, क्योंकि ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों। फिर हम आपको सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व करवाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, कहा गया है p बटे 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। यानी कि इसको लिखना है दोस्तों। देखिए तो 0.67 है, तो यहाँ से इसके डेसिमल हटेंगे तो यहाँ से एक और दो संख्या है तो दो जीरो, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों 67 और बटे का 100 लिखेंगे। अब इस 100 को हम लोग इस तरह से इसका फैक्टर कर देंगे तो 67 और 100 का जब गुणनखंड निकालिएगा तो ये 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 2 के फॉर्म में आ जाएगा। आप 100 का ऐसे करके निकाल सकते हैं। 2 से लगेगा 50 होगा, फिर 2 से लगेगा 25 होगा, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 2। तो देखिए 67 यहाँ से ये जो है दोस्तों ये ऑप्शन आपको 67 बटे ऐसे है 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 2। तो यही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ हमारे जितने भी प्यारे दोस्त हैं वो सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से नोट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसे समझना होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। अगर नहीं याद रखते हैं तो बहुत ही गलत है। अगर त्रिकोणमिति में कहीं से कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला रहता है आप सबों के लिए दोस्तों। तो आप जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर हमें त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम है, तो फिर मैं आपको त्रिकोणमिति इतने शानदार तरीके से बताऊंगा जो एक भी प्रश्न त्रिकोणमिति से आप सभी से नहीं छूटेंगे। और ये मत समझिए अगर आप लोग 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 बना लेते हैं अपने बुक से तो केवल उसी से प्रश्न रहेंगे। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति के कुछ हट के भी प्रश्न आते हैं बाहर से, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज होगा आपको। तो जब आप हमसे पढ़ेंगे तो मैं वो सारे कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस है, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो देखिए कौन से है, तो एक ऑप्शन नंबर यही है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी रूट लगा है, ये यहाँ से यहाँ तक रूट है, इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों होगा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा होगा नहीं, ठीक है। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया समीकरण युग इतना का हल है, यानी कि ये कौन सा हल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको सिंपल सा तरीका क्या है वो समझने का प्रयास करिए। मान रख के आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए हम x का मान 1 रखेंगे तो 3 गुना 1, फिर y का मान क्या है 3, तो रखते हैं -2 और गुना y का मान 3 और प्लस का 3 बराबर। अगर जीरो आ जाएगा तो हम समझेंगे ये होगा। तो चलिए 3 को 1 करने पे 3 माइनस का 3 दूना 6 और प्लस का 3, तो 3 3 6, 6 में से 6 गया 0। अब इसमें भी रखेंगे तो 4 और गुना x का मान 1 प्लस 3 गुना y का मान दोस्तों 3 और माइनस का 47। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 47 है क्या, देख लेते हैं। तो 4 को इसमें 4 प्लस 3 किया 9, 9 4 13, 13 और माइनस का 47 कभी होगा ही नहीं दोस्तों। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा नहीं। दूसरा को हम चेक करेंगे अब, ठीक है। तो इसमें चेक करते रहिएगा आप लोग, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ इसका क्या होगा नहीं होगा। कोई जीरो आना चाहिए। तो देखिए 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 और 4 पंचे 5 से 15, तो ये भी नहीं होगा। 5 रखने पे 5 चौका 20 और 9 के 27, हाँ ये होगा। देखिए ये मान रखते हैं x बराबर 5 y बराबर 9, तो 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 9 माइनस का 47। देखिए जीरो के बराबर आ जाएगा 5 चौका 20 प्लस 9 या 27 माइनस का 47। तो देखिए 20 और 27 को जोड़िएगा तो ये 47 आएगा और ये माइनस का 47, तो क्या आ गया दोस्तों जीरो आ गया ना। अब इसमें भी रख दीजिए 3 और गुना x का मान क्या रखिए 5 -2 गुना y का मान क्या रखे 9 और माइनस प्लस का 3 बराबर में क्या होगा 0। तो देखिए 5 या 15 -9 दूना 18 प्लस का 3, तो 15 3 18, 18 में से 18 0 आ गया। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों को, ठीक है ना। याद रखिएगा ये कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगेगा। एक्स का निकालेंगे फिर वाई का निकालेंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद है तो y का मान क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद दिया गया, तो यहाँ से सारवंतर आप सभी जानते हैं, जो d का मान क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी a2 माइनस का a1 जो होगा वो होगा a3 माइनस के a2 के बराबर।
तो A2 क्या है, यहाँ से A2 ऊपर रहा 3y प्लस प्लस का 5 और माइनस A1 क्या है 3y माइनस का 1 और A3 क्या है 5y प्लस का 1 5y प्लस का 1 और माइनस A2 क्या है दोस्तों 3y प्लस का 5 3y प्लस का 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3y प्लस का 5 माइनस का 3y हो जाएगा, फिर माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इधर भी 5y प्लस का 1 और ये माइनस का 3y और माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस का 3y से प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5y प्लस में ये भी माइनस में तो घट के 2y हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में आई है माइनस में घट के माइनस का 4 हो जाएगा। तो इस 4 को इधर लेके आएंगे तो दोस्तों ये क्या होगा जुट जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 4 10, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 2y बराबर में 10 2y इक्वल टू 10। तो 2 से 2 5 10 यानी कि 2 पंचे 10 हो गया। तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 5। तो आशा करता हूँ दोस्तों y का मान पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में भी बनाना है और इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं, तो समझिए सीखिए और इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए एपी के कहा गया दिया गया कुछ और सार्वंतर कहा गया, तो आप सभी जानते हैं 9 में से 6 को घटाइए क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 होगा ऑप्शन में, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था टाइपिस्ट महोदय की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब वही आप सभी जानते हैं कि साइन 10 डिग्री का बराबर होगा। तो देखिए साइन 10 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो ये साइन का जो संबंध होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कॉस के साथ होता है। तो साइन 10 डिग्री है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे जो 10 आ जाएगा तो माइनस का 80 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ से दिस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपसे भी समझ और दोनों को जोड़ने पे 90 का कंसेप्ट भी ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ से कहा गया इसका 40वां पद है, तो यहाँ से ए प्रथम पद क्या हो गया यहाँ से 8, सार्वंतर निकालेंगे तो 5 में से 8 घटा के निकालेंगे तो घटेगा माइनस का 3 निकलेगा। अब यहाँ से 40वां पद निकालना है ए 40, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस का 39 डी। डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ए का मान 8 प्लस 39 और डी का मान माइनस का 3, ये 8 और ये माइनस प्लस माइनस नौ 27 और फिर 2 3 4 9 अगर 117 में से 8 जाएगा तो 109 हो जाएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 109 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और शायद आप सभी ऐसे प्रश्नों को देख के डरते होंगे, तो डरना नहीं है, आप सभी आराम से सारे प्रश्नों को कीजिए। मैं आप सभी को सारे प्रश्न को करने के बारे में अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कौन सा पद 51 है, इसमें कहा गया हमें कौन सा पद है, तो ये देखिए प्रथम पद क्या है आपको 11 दिया गया है। प्रश्न को पकड़ने का प्रयास कीजिए तो कैसे हम बनाते हैं। तो 15 में से 11 जाएगा तो 4, हम मान लेंगे ना एनवा पद क्या है दोस्तों 11 51 है, सॉरी 51। तो एनवा पद क्या फॉर्मूला ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 51। तो यहाँ से देखिए 51 क्या है 11 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों 4 बराबर में 51। अब यहाँ से ये एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4 बराबर में क्या हो जाएगा 51 में से 11 घट जाएगा। तो 51 में से 11 घटेगा तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, तो 1 में से 0 यानी कि 40 हो जाएगा। अब 4 से ये कट जाएगा तो 4 दहें 40, तो यहाँ से एन का मान क्या निकल के आ जाएगा 10 और ये माइनस में था जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा तो 11, यानी 11वां पद दोस्तों क्या हो जाएगा इसका 51 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी ये अर्थमेटिक प्रोजेक्शन को समझ रहे होंगे, सीखेंगे। अर्थमेटिक प्रोजेक्शन मैंने बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ दोस्तों, आप सभी जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको फाइल मिल जाएगा, वहाँ पे सारे कंसेप्ट को सीख लीजिए समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। कहा निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 होता है, देखिए 1/√2 किसका मान होता है दोस्तों, तो यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या मेरे प्यारे दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर और ये कॉस 45 भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये मान सब आप सभी को याद होंगे। टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा देखिए
टेन थीटा बराबर क्या दिया गया है, √3। तो इसको दोस्तों बनाने का जो तरीका है ऐसे बना सकते हैं, ये कितने डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री। तो यहाँ से टेन टेन बराबर आ जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ऐसे यार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, इस तरह के। एक वृत्त की परिधि, और एक वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr, और तथा त्रिज्या का योग 51 है। त्रिज्या मेरे पास तो आर का योग कितना दिया गया है, 51 दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, देखिए निकालते हैं। तो यहाँ से आर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2π प्लस का दोस्तों इधर 1 आ जाएगा, फिर ये बराबर में 51 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, आर को ये 2 से 2 गुना 22/7 प्लस का 1। तो इसको 22 गुना 44 बटे हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखते हैं। तो 44/7 प्लस का 1 और बराबर में 51 हो जाएगा। तो यहाँ से आर इंटू 7 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 44 प्लस का 7 बराबर में 51। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आर गुना 44 7 51/7 बराबर में 51। तो ये 51 से 51 कट जाएगा, तो आर का मान यहाँ से 7 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 7 सेंटीमीटर, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये 51 से 51 कट जाएगा क्योंकि ये भाग हो जाएगा ऐसे ना, और ये गुना में उधर जाएगा तो गुना होगा, तो गुना होगा, तो 1 से गुना करें तो 7 को 7 ही होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या है दोस्तों, देखिए ये तब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो गोला है इसका आयतन और शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा जब इस पिघला के बनाया जाएगा, तो ठीक है। तो शंकु के गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब आर का मान है 8, तो 8 गुना 8 गुना 8 बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान निकालना ही है तो आर स्क्वायर ही रहते हैं, और एच का मान देखिए कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। तो इधर 32 कर, ठीक है। अब देखिए 1/3 तो सॉरी ये 3 से मेरे पास, तो ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ये देखिए 4 से ये कट जाएगा, 4 8 32 और 8 से 8 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 8 गुना 8। तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो यानी आर का मान 8 निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे और ऐसे प्रश्नों को देख के अब आपको डर नहीं लगता होगा। तो कैसे आप लोगों की तैयारियां चल रही है दोस्तों, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों, ठीक है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और शेयर कर दीजिए जितना हो सके इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, कागज यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, उस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं तो पाई कॉमन करते हैं, तो R1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई 3 किया 9 प्लस का 16 25 हो जाएगा, यानी 25 पाई। ये भी प्यारे दोस्तों 25 पाई जो है ये क्या हो गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 25 पाई। तो अब इसके बराबर हम लोग क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इसके क्षेत्रफल का तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। तो आर का मान क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए, तो इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल डायरेक्टली होता है दोस्तों √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे लिखा है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इस तरह से लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ये फॉर्मूला है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है। यहाँ पे समद्विबाहु नहीं होता, समकोण दिया होता है, ठीक है ना। AC 6 सेंटीमीटर, अच्छा कोई बात नहीं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। चलिए इस तरह से ए बी सी, ठीक है। ये मान कौन सी 90 डिग्री है, तो ये मान लेते यही 90 है। AC कितना दिया गया 6 दिया गया है, AB पूछा गया है, ये पूछा गया है, और ये समझो तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये भी 6 ही होगा दोस्तों, ठीक है।
तो ऐसे भी बना सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हम इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं। हाँ, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये इसको सी कर देते हैं, ठीक है ना। ये ए कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। और ये दिया गया 6, तो ये भी 6 ही होगा जब समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना दोस्तों। तो ये क्या होगा, 45 45 होगा। तो इसका मान निकालना, तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 36 प्लस का 36, अंदर रूट हो जाएगा ना, सॉरी अंदर रूट नहीं होगा, तो 72 निकल के आ गया। और ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 72, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर रूट 72। 72 को क्या लिखेंगे, 36 गुना 2 यानी कि 6 रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 72 को दोस्तों इसको लिखेंगे ना 36 गुना 2, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, रूट 2 का वर्गमूल 2 ही रहेगा, तो 6 रूट 2 आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट को पकड़ना है, समझना है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे लिखना चाहिए समकोण समद्विबाहु है, ठीक है ना। प्रश्न में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज का इसमें कौन सी 90 किया तो 90 कर दिए। उसके बाद एसी छेद दिया गया, तो एसी छेद दिया। अब समझने का प्रयास कीजिए, 90 डिग्री के सामने का भुजा ये तो बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये क्या होगा 45 होगा, और ये भी 45 होगा, तभी तो ये दोनों भुजा बराबर होंगे दोस्तों। तो ये 6, तो ये भी 6 ही हो गया। अब ये निकालने के लिए तो कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको जोड़ के ए स्क्वायर का हटाएंगे, उधर लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा। टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस का 1 और प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस का 1। देखिए दोस्तों कैसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए करते फिर भी साइन थीटा टेन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। हम एक को सॉल्व करते हैं फिर उसी करेंगे उसी प्रकार से। कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा माइनस का 1, तो इसको हम वैसे लिखेंगे दोस्तों। और 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 को हल करते हैं, तो ये कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 माइनस का कॉस थीटा। तो चलिए अब यहाँ से करते हैं, क्या निकल के आया था इसको सॉल्व करने पे, साइन थीटा बटे 1 माइनस का कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ से इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। अब जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो गुना कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या ऐसे भी आपसे भी इसको लिख सकते हैं समझने के लिए दोस्तों। 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस, भाग लगाइएगा, 1 माइनस से वो कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, साइन से गुना कीजिएगा तो होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस क्या कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस बचेगा। इसको साइन से गुना कीजिएगा तो साइन थीटा अब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साइन थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी टू माइनस बी ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से ये साइन थीटा कट जाएगा, तो 2 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो इस तरह से आसान तरीके से बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद प्लस माइनस का ही अंतर रहता है, तो यहाँ पे माइनस था तो इसलिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर सिंपल से हल कर लेंगे। तो इस तरह से निकल जाएगा आप लोगों का। जल्दी से नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं जल्दी से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 सेमी PQ की लंबाई है। देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे O है दोस्तों, यहाँ पे P है, कोई एक बिंदु है, ठीक है। और त्रिज्या इसका दिया गया दोस्तों, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, 5 दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिंदु Q है, ठीक है। हमें ओ क्यू की लंबाई दिया गया है दोस्तों, ओ और क्यू की लंबाई कितना दे लीजिए 12 सेंटीमीटर,
अब जानते हैं ये स्पर्शरेखा के साथ त्रिज्या लंब 90 डिग्री का कोण है, ये 90 होगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये 5 दिया गया, और कर्ण 12 दिया गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मान लेते हैं आधार ही मानिए, लंब भी मान सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा पी क्यू दोस्तों, तो कर्ण स्क्वायर है माइनस का आधार स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 5 का स्क्वायर 25, तो घटेगा तो अंदर रूट क्या हो जाएगा 119, 9 5 14, हाँ फिर एक, हाँ 119, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सब क्वेश्चन आप सभी को आसान ही पूछे जाते हैं, बस आप लोगों को देख के डर लगता होगा, डिफिकल्ट लगता होगा, डरना नहीं है, आराम से बनाइए सारे क्वेश्चन को, जो भी प्रश्न में दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछाएंगे तो एक ही बार पट आ सकता है, कुल परिणाम होते हैं दो, तो 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो पासे को एक साथ फेंके गए, तो इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता, देखिए दो पासा है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 पासा पे ये इतने परिणाम होते हैं। आप समझिए 10 कब आएगा, अगर मान लीजिए इस पासे पे 4 आ जाए और इस पासे पे 6 आ जाए तभी 10 हो सकता है, या इस पासे पे 5 आओ और इसी पासे पे 5 हो जाए तब भी 10 हो सकता है, या इस पासे पे 6 हो और इस पासे पे 4 हो तो 10 हो सकता है, तो इसके तीन ही कंडीशन बनेंगे दोस्तों। आप दो लेंगे तो फिर 6 कोई होगा ही नहीं जिसका योग 10 होगा, तो तीन परिणाम हो गए कुल, कुल टोटल परिणाम इसका कितना हो गया 3, और टोटल कितने परिणाम होंगे दोस्तों, अगर हम बात करें तो दो पासा है, तो यानी कि एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, 6 पे पावर 2 कर दीजिएगा तो 36 बट्टे में 36, तो 3 एका 3 और 3 से 12, यानी कि 1/12 हो जाएगा। जो भी दोस्तों कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे भी आपको डिटेल में समझा पाऊँ और सारे क्वेश्चन को सिखा पाऊँ। यहाँ पे साइन जी 90 डिग्री है, गुना टेन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री है, साइन 90 का देखिए साइन 90 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, गुना कीजिएगा √3 3 हो जाएगा बटे 2, 3/2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, चलिए अच्छा एक गेंद या वृक्ष निकाला जाता है, इसके ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता है, तो ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो हरा होगा गेंद, हरा कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 बटे कुल कितना है 8 से 15 5 20, तो 20, तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी कि 2/5 हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, इसका दूसरा तरीका भी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक लाइन के अंदर आंसर आ रहा है, बस यही तरीका आप सभी को भी सीखना है, और जब आप सभी बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे तभी आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाएंगे आप अपने एग्जाम। 22 में cos थीटा बराबर ए बटे बी, तो साइन थीटा बराबर देखें साइन cos थीटा क्या होता है बी बटे एच, तो बी का मान क्या हो गया यहाँ से ए बटे बी हो गया ना, तो बी का मान ए, एच का मान क्या हो गया बी हो गया, तो पी बराबर क्या हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और साइन थीटा वो होता है पी बटे एच, पी बटे का एच, तो पी का मान क्या है यहाँ से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे एच का मान क्या है बी, तो यहाँ से देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये पूरा रूट है इधर यहाँ से यहाँ तक, और ये बटे ये है इस तरह से, सॉरी बी इस तरह से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 1 माइनस इधर इसको इस तरह से दिया गया है, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस का साइन, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ऊपर में रहेगा वही लिखिएगा 1 माइनस का साइन ए, और अगर साइन है तो नीचे में कॉस लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ऊपर का वैसे लिखिएगा, अगर नीचे में साइन है तो कॉस कर दीजिएगा, 1/cos ए का मान क्या हो जाएगा सेक ए, क्योंकि दोनों के बटे में कॉस है माइनस साइन ए बटे कॉस ए यानी कि 10 है, सेक ए माइनस का 10 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक ए माइनस का 10 है। इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, इसका हार परिवर्तन कीजिए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए से रूट के अंदर ही हर परिवर्तन करना होगा तभी जाके बनेंगे, ठीक है। टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, देखिए टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 गुना साइन 30 का मान 1/2, कॉट 60 का मान क्या होता है दोस्तों तो 1/√3, अब फिर सेक 30 का मान क्या होता है सेक 30 का मान साइन 2 हो जाएगा, तो देखिए समझने के बाद 2 से 2 कट गया, तो 1 गुना करेंगे 1√3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 1/3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा कहीं अगर कोई भी प्रश्न में मिस्टेक हो गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है।
मुझे नहीं लगता है जो मैं आप लोगों को बताऊं सारा आंसर तो मिलता ही जा रहा है और इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मान रखने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। एक बार मैंने मिस्टेक किया था तो एक बच्चा कमेंट किया था, सर आपको खुद बनाना ही नहीं आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कि गलतियां किसी से भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है जो हम टीचर हो गए तो हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हम भगवान तो नहीं ना, गलती हमसे भी हो सकती है। तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। ए का मान 45 डिग्री हो तो सेक ए, सेक 45 डिग्री, प्लस कॉसेक 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री होगा। देखिए कॉस 45 का मान 1/√2, तो इसका मान भी √2 हो जाएगा, प्लस कॉस 45 का 1/√2 पलट जाएगा √2, तो 2√2 हो जाएगा इसका आंसर, 2√2 तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। मैंने अभी अभी तक अभी आपको 25 क्वेश्चन बताए, तो ये होमवर्क है और इसे कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 26 नंबर से आगे बताऊंगा। आशा करता हूँ जो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, इसमें आप लोगों ने दोस्तों कितना सही किया है खुद से ये बताइएगा दोस्तों। और जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझाता हूँ बताता हूँ, तो बैठ के एक पेन और पेपर लेके बैठिए, और जो भी सामने में आपके प्रश्न आते हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिए स्पीड में, जितना स्पीड में बना सकते हैं और कितना स्पीड में आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं जितने स्पीड में बताता हूँ अगर उतने स्पीड में आप सभी बनाते हैं तो समझिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों जो 50 में 50 जरूर ही लेके आएंगे। और मेरा आप सभी पे मेरे पास तो आशीर्वाद है, जो आप सभी, मैं भगवान से भी दुआ करूंगा जो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करके आए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं और रेगुलर आप लोगों के लिए पार्ट्स आते ही रहेंगे। धन्यवाद।